नमस्कार मित्रों, आदर्श विद्या मंदिर मथाने में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 11 समरूपता। इसके अंदर हमने पिछले भाग में 11.2 तक प्रश्न पूर्ण कर चुके हैं। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे, त्रिभुजों की समरूपता के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज की समरूपता। इसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं, उसके संगत कोण बराबर हो और उसके संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। जैसे हम आकृति से समझे तो एक त्रिभुज ले लिया ABC और एक दूसरा त्रिभुज ले लिया PQR। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे? जब इसके संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? समान होगा। जैसे अपन देखते हैं इसके अंदर कोण A, इसका संगत कोण कौन सा है? P। तो यहाँ पर कोण A किसके बराबर होना चाहिए? कोण P के बराबर। इसी प्रकार कोण B किसके बराबर होना? इसका संगत कोण Q के बराबर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? कोण B बराबर कोण Q, इसका संगत कोण है। इसी प्रकार कोण C, इसका संगत कौन सा है? कोण R। तो क्या हो जाएगा? कोण C बराबर कोण R। तो ये इस त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों का क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। इसके अलावा और क्या होना चाहिए? इसकी भुजाओं के अनुपात समान होने चाहिए। जैसे एक भुजा ले ली AB, तो इधर वाली भुजा ले ली PQ, ठीक है। और इसका अनुपात किसके बराबर होना चाहिए? AC बटा PR बराबर किसके होना चाहिए? BC बटा QR। अर्थात तीनों का अनुपात क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जो इस भुजाओं का अनुपात आ रहा है वही उसका अनुपात आना चाहिए, वही अनुपात इसका आना चाहिए। तो ये हमारे दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। और समरूप को हम दोनों त्रिभुज को कैसे लिखेंगे? ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ऐसे हम इसको समरूपता से प्रदर्शित करेंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे दो त्रिभुजों के अंदर समरूपता के क्या क्या नियम हैं, इसके अंदर कितने भाग बराबर होंगे, तब कितनी चीजें बराबर हो जाएंगी तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। जैसे हम सर्वांग समता में पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे? भुजा भुजा, एंगल एंगल एंगल, सर्वांग समता नियम पढ़ा था। साइड साइड साइड, भुजा भुजा, सर्वांग समता का नियम भी पढ़ा था। और कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम पढ़े। इस प्रकार सर्वांग समता में जैसे हम नियम पढ़े थे, इसी प्रकार इस समरूपता के अंदर भी नियम होते हैं। तो चलते हैं हम आगे देखते हैं इसके अंदर सर्वांग त्रिभुज की समरूपता में कौन कौन से नियम हैं। तो हमारा पहला गुणधर्म है ए समरूपता नियम। अब इसके अंदर क्या है? दो समकोणीय त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। कहने का मतलब है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण अन्य त्रिभुज के दोनों कोणों के क्रमशः समान होते हैं तो त्रिभुज कोण योग गुणधर्म से दोनों के तीसरे कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। अतः यहाँ ट्रिपल ए समरूपता गुणधर्म के स्थान पर डबल ए समरूपता गुणधर्म से भी व्यक्त कर सकते हैं। देखो इस गुणधर्म में क्या है, इस नियम में क्या है? दो त्रिभुज लेते हैं, यदि ये दो त्रिभुज ले लिए ABC और ये लिए PQR। अब ये बोल रहा है कि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के क्रमशः दो कोण, अर्थात मान लो इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण बराबर है और इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज का ये कोण बराबर है। यदि इस त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के क्रमशः सेम संगत कोण यदि समान हो तो इस त्रिभुज के तीसरे कोण भी क्या होंगे? समान हो जाएंगे। समझ में आ गया? तीसरे कोण भी क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। और यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण के समान हो तो वो त्रिभुज कौन सा कहलाता है? समरूप कहलाता है। क्योंकि देखो ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है और ये कोण बराबर है। तो दो कोण बराबर हो जाएंगे यदि किसी त्रिभुज में
इसके दो के बराबर हो जाएंगे तो ए समरूपता गुणधर्म से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो इसके अंदर क्या लगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये गुणधर्म है हमारा कि किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के क्रमशः दो कोण समान होने चाहिए, दूसरे नहीं होने चाहिए, संगत होने चाहिए। ये कोण है तो इसका ये कोण होना चाहिए, ये कोण है तो इसका ये कोण, दो कंटिन्यू कोण संगत कोण समान होने चाहिए। तो इसमें कौन सा गुणधर्म है, ए समरूपता गुणधर्म, कोण 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 समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब इसके अगला हम दूसरा समरूपता नियम देखते हैं। तो दूसरा है एस समरूपता नियम। इसके अंदर क्या, यदि दो त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो दोनों त्रिभुज परस्पर क्या होंगे, समरूप होंगे। पहले वाला नियम क्या था, यदि तीन कोण किसी दूसरे त्रिभुज के तीन संगत कोण के बराबर हैं तो वो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। इसके अंदर भुजाओं के बारे में दे रखा है, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात दूसरे संगत तीनों भुजाओं के अनुपात यदि समान हो तो वे त्रिभुज क्या होंगे, समान होंगे। ए बी सी पी क्यू आर, यदि आपको दोनों के समरूपता के लिए आपको ये दे दे ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए सी बट्टा पी आर बराबर बी सी बट्टा क्यू आर, यदि ये चीज आपको दे रखा है कि संगत भुजाओं का अनुपात समान है तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो इसके यदि समरूप होंगे तो ये कोण भी क्या हो जाएंगे, बाद में समान हो जाएंगे। तो ये भी क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। कैसे हुआ, क्योंकि इस तीनों की संगत भुजाओं का अनुपात समान है। यदि तीनों कोणों का अनुपात समान है तो भी समरूप होंगे, यदि तीनों भुजाओं का अनुपात समान है तो भी समरूप होंगे। अब हम देखते हैं अगला तीसरा समरूपता नियम। तो तीसरा है हमारा एस समरूपता नियम, भुजा कोण भुजा समरूपता नियम। इसके अंदर बोला है, यदि दो त्रिभुजों में कोई संगत दो भुजाएं दोनों त्रिभुज परस्पर समानुपाती हो तथा उनके मध्य के कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अर्थात इसके अंदर ये बोला है कि यदि एक दो त्रिभुज लें ए बी सी और दूसरा त्रिभुज ले लिया पी क्यू आर, अब इसके अंदर क्या है, इस दोनों त्रिभुज के अंदर क्या क्या कंडीशन दे रखी है कि दो त्रिभुज में कोई संगत दो भुजाएं परस्पर समानुपाती हो। इसके लिए कोई भी दो संगत भुजा ले लो, मान लो ये दोनों संगत भुजाएं इन दोनों संगत भुजाओं के समान अनुपात में, अर्थात ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर। ये कंडीशन आपको दे रखी कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज के संगत दो भुजाओं के परस्पर समानुपाती तथा उनके मध्य के कोण बराबर हो, अर्थात इन दोनों भुजाओं के जो मध्य कोण है, इन दोनों भुजाओं के मध्य कोण है वो भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यदि ये कंडीशन आ रही है तो भी ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अर्थात त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। समझ में आ गया। इस तरह हमारे ये समरूपता के नियम थे। क्या क्या था, ए समरूपता, एस समरूपता और एस समरूपता। जैसे सर्वांग समता में होते हैं इसी प्रकार समरूपता के लिए भी ये नियम है। अब चलते हैं हम आगे प्रश्नमाला 11.3 के अंदर प्रश्न संख्या 1। तो इसमें पहला प्रश्न है, दो त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर में AB बटा PQ और BC बटा QR दोनों त्रिभुजों में से दोनों कोणों के नाम बताइए जो बराबर होना चाहिए ताकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो सके। आपको क्या करना है, दो त्रिभुज लेने हैं ABC और दूसरा कौन सा लेना, PQR। इसके अंदर आपको दो अनुपात ये दे रखे हैं, AB बटा PQ और BC बटा QR। अब इस दोनों अनुपात के लिए कौन कौन से कोण बराबर होंगे ताकि ये दोनों त्रिभुज क्या बन जाए, समरूप हो जाए। तो इसके लिए दो AB बटा PQ, ये AB है और ये PQ है, अर्थात इसकी संगत भुजा ये बनाई। BC बटा QR, BC की संगत QR बना दी।
अब इसके अंदर कौन कौन से कोण बराबर करेंगे ताकि ये त्रिभुज क्या हो जाए, समरूप हो जाए। तो समरूप के लिए क्या है, संगत कोण समान होना चाहिए। और कोई इन दो अनुपातों के लिए दो कोण बराबर कर लो, ये कोण और ये कोण बराबर कर लिया, अर्थात कोण ए बराबर कोण पी कर लिया। इसी प्रकार कोण बी और कोण सी कर लिया, तो कोण बी बराबर कोण सी ने क्यू। जब किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे के संगत दो कोण के बराबर हो, तीसरा स्वतः ही बराबर होगा ए समरूपता से। तो ये दो कोण समरूप हैं बराबर हो तो कोण सी बराबर कोण आर स्वतः ही समान कोण होंगे, क्योंकि त्रिभुज, क्योंकि लिखे समान कोणिक, कौन सा, ए समरूपता नियम। समझ में आ गया। तो कारण बता दिया, समान कोणिक ए समरूपता से जब किसी त्रिभुज दो अनुपात के लिए दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण स्वतः ही समान होगा, इसलिए दोनों क्या हो गए, समरूप होंगे। तो यहां लिख देंगे अतः त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर। समझ में आ गया। ये आपको लिखना है पहले प्रश्न के लिए। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला दूसरा प्रश्न है, त्रिभुजों ए बी सी एम डी ई एफ में कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण एफ हो तो क्या त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ है। अपने उत्तर के लिए कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसके अंदर क्या करना है, आपको अंदर ये कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन के हिसाब से आपको पता करना है कि ये समरूप है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो त्रिभुज बनाएंगे। पहला बना दिया ए बी सी, दूसरा बना दिया डी ई एफ। अब बताओ दोनोत्रिभुज समरूप के लिए क्या कंडीशन है। तो कंडीशन के लिए अपन लिख देते हैं यहां, दो त्रिभुज समरूप तब होंगे जब दोनों त्रिभुज के संगत कोण समान व संगत भुजाएं परस्पर समानुपाती हो। तो चेक कर लेते हैं, संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर लेते हैं। तो इसके लिए देखते हैं, आपको समरूप करना है। तो समरूप के लिए क्या लिखेंगे, ए बी बटा क्या होना चाहिए, डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर बी सी बटा ई एफ। तथा कोण की बात करें तो कोण ए बराबर कोण डी होना चाहिए और कोण सी बराबर कोण ई होना चाहिए तथा कोण सी बराबर कोण एफ होना चाहिए। इस त्रिभुज के लिए यदि समरूप के लिए यह है। अब यहां पर देखो, कोण ए और कोण डी और कोण बी और कोण एफ, और समरूप के लिए क्या है ये। अब इस त्रिभुज के समरूपता लिखने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये कंडीशन होगी तो यह अनुपात समान और कोण बराबर हो सकते हैं। देखो, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ है या नहीं है इस त्रिभुज के लिए। अब इसके अंदर दे रखा है, देखो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये दे रखा है। अर्थात यहां से तो कोण ए डी के बराबर है, कोण बी ई के बराबर है, कोण सी एफ के बराबर है, यही होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, कोण ए डी के बराबर है और कोण बी एफ के बराबर दे दिया। कोण बी किसके बराबर दे दिया, एफ के बराबर दे दिया, इसलिए ये समरूप नहीं हो सकता। यदि यहाँ बी एफ की जगह सी, एफ की जगह क्या होता, सी होता, एफ की जगह ई होता, तो ये क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो
तो इसके अंदर आपको क्या लिखना है, सबसे पहले इस त्रिभुज के लिए सर्वांग समता ये कोण बराबर नहीं हो सकते हैं, इसके लिए समरूप करने के लिए आपको ये कोण बराबर होना चाहिए और ये त्रिभुज समरूप होगा। समझ में आ गया? तो इस त्रिभुज के लिए ये समरूप होंगे, समझ में आ गया? और इसको यदि समरूप करना है तो इसके लिए समरूपता क्या होगा बताओ? देखो, कोण ए अपनी जगह है, अब इसका दूसरे के अंदर कोण डी आएगा। इसी प्रकार बी है तो यहां पर भी बी लिखेंगे, इसी प्रकार दूसरे में एफ है तो यहां पर एफ लिख देंगे। तो यहां तीसरा कौन सा बचा? सी बचा, और यहां तीसरा कौन सा बचा? डी बचा, नहीं ई बचा। तो ये दोनों समरूप होंगे तो ही ये हमारे कोण बराबर हो सकते हैं। समझ में आ गया? तो इस समरूपता के लिए ये कोण बराबर होंगे और इस समरूपता के लिए ये कोण बराबर होंगे, लेकिन इस कोण के लिए ये समरूपता नहीं हो सकती है। हमेशा किसी भी समरूपता आपको दिए रखी है उसके कोण का पता करने के लिए क्या करता है, कोण ए डी के बराबर होना चाहिए, कोण बी एफ के बराबर होना चाहिए, कोण सी ई के बराबर होना चाहिए, संगत कोण के बराबर होना चाहिए। भुजाओं की बात करें तो ए बी बटा डी एफ होना चाहिए, बी सी बटा एफ ई होना चाहिए और ए सी बटा डी एफ होना चाहिए। ऐसे इस तरह से आपको अनुपात चेक कर लेना। अब इसके अंदर चेक कर लो, कोण ए डी के बराबर है, कोण ए डी के बराबर है, और यहाँ पर कोण बी एफ के बराबर है और कोण ए ई के बराबर और कोण सी एफ के बराबर, लेकिन यहाँ कोण बी एफ के बराबर है और यहाँ कोण बी ई के बराबर आ रहा है, इसलिए इसकी सर्वांग समता में ये कोण नहीं आ सकते हैं। तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि इस त्रिभुज के अंदर समरूपता के लिए ये कोण संभव नहीं है। यदि आपको इस कोण के लिए समरूपता लेनी है तो ये इस प्रकार त्रिभुज को लिखना होगा। तो इस प्रकार इसका कारण भी आप लिख देना। तो इस प्रकार आज हमने 2 प्रश्न पूर्ण किए हैं 11.3 के। अगली क्लास में हम इसके आगे सवाल करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, और ये आपको सबको नोटबुक में उतारना है। धन्यवाद।